तो अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ी थी देवस्तुति, राइट? रजनी आंटी ने पढ़ाई थी ना, तो देवस्तुति पढ़ाई थी, फिर 5 पाप पढ़े थे हमने, ओके, और फिर लास्ट क्लास में हमने महावीर भगवान की स्टोरी समझी थी। आज का विषय है कषाय। So let's learn what is kashai. What I will do is we will look at some examples, okay, and then we will start. Kashai is before we start, I'll just let you know. जैसे हमने 5 पाप पढ़ी थी ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह. These are very 5 core concepts, right? अपने जैनिज्म में we focus on these 5. हमें लगता है ये जो भगवान ने बताई है, ये जो 5 चीजें मेन बिंदु हैं हमारे आचरण के लिए भी. वैसे ही ये जो 4 कषाय आज पढ़ेंगे ना, that is also like 4 pillars. बहुत कुछ जो हमको पढ़ाएंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे ना, सब lot of things are based on कषाय. So it's a very important concept and very interesting concept. और उसमें अच्छे से हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, उसको सारा क्लासिफाई किया है. तो लेट मी शेयर द पीपीटी. We'll start with some examples and then we'll go to the main topic. Okay. Before we go to कषाय ना, वो वर्ड कषाय क्या होता है, we will come to it. आप सबको माइंड में क्यूरियस आई होगी ना, ये कषाय होती क्या है, राइट? कुछ बच्चों को पता भी होगा. So we will come to the word later. Let's look at some few things. Natural versus not natural. Okay, now I'll just ask what is shown here. Aklan, do you want to try? What are we showing here in this picture? Glasses of water. Yeah, these are glasses of water. Okay, now I will go to the first glass, right? Ojas, how does this water look? Anything special about this when you see this first picture? Yes. What is it? That nothing is coming out of it and it's all plain. Yeah, it's normal, right? Natural. So normally, if water is kept outside, no, जैसे अपन कहीं बाहर पानी रखा हुआ हो, तो वो कैसा होता है? वो रूम टेम्परेचर में होता है, right? Okay. Let's go to the next picture. Suryans, you want to say how does this? What is different about this glass of water? In this glass of water, it's like frozen. The water is fully frozen. Water is cold, right? Yeah. Right. Now let's get to the third example. Naisha, you want to try? So what is different about the third glass, Naisha? Third glass is hot. The water is hot. Right? Okay. Now, Himakshi, how does water become hot? Hot. Like when you boil it. Right. You have to boil it, right? Yeah. हाँ. कैसे boil करते हैं water को? Steamer. कभी गैस में कर सकते हैं, कभी माइक्रोवेव में भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम गर्म करेंगे तो ही पानी गर्म होता है, राइट? बिना फायर के, बिना माइक्रोवेव के वगैरह, या बिना हॉट सनलाइट के बिना पानी गर्म नहीं हो सकता है, राइट? ओके. और कोल्ड, आदित्य और स्वरीना, वी वांट टू ट्राई हाउ डज वाटर बिकम कोल्ड? यू फ्रिज में रखना है या आइस डाल के? राइट. हमें आइस डालना होगा, या फिर वो फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, या फिर बहुत ही बाहर ठंड पड़ती हो, राइट? It will totally turn into ice. हाँ. But if we do nothing to the water, what will happen? It will stay normal. Yeah. Right? So this is a very simple example, right? But it's a very commonly used example in our आगे पेपर जब पढ़ाई करेंगे ना, तो उसमें यूज होता है. तो है ना, हिंदी में कुछ वर्ड्स होती हैं,
एक तो नेचुरल हो गया, एक अननेचुरल बोलो या नॉट नेचुरल बोलो। विभाव। हाँ, नेचुरल मतलब जो अपना स्वभाव है वो नेचुरल है, राइट। नेचुरल बोलते सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, स्वभाव हम बोलते हैं ना, स्वभाव। इसका हिंदी में कई बार हम बोलते हैं स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा है। शर्मीले स्वभाव का। स्वभाव मतलब नेचर बोलते हैं ना, नेचर क्या होता है, कैरेक्टर भी होता है। अगर कोई बहुत शांत है तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्वभाव बहुत शांत है। शांत है। हाँ, तो कैन ऑल्सो स्वभाव हम ऐसे भी से यूज करते इनका हैं। स्वभाव शर्मीले स्वभाव के चिड़िया है। हाँ, शर्मीले स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। सुंदर स्वभाव। व्हाट वाज इट स्टूडेंट। सुंदर स्वभाव। आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट। हाँ, नो, सुंदर इज डिफरेंट। नो, सुंदर इज मोर अबाउट looks. Swabhav is more about nature. स्वभाव। ओके, तो वो स्वभाव हो गया, मतलब जो जिसका जो जैसा नेचर है वो स्वभाव बोलते हैं। अच्छा स्वभाव। हाँ, तो वो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जनरली भी स्वभाव मतलब जो जिसका कोर प्रॉपर्टी हो, राइट। नॉर्मल कैसा होता है, जिसका स्वभाव कैसा है। जैसे अगर हम बोले आम का स्वभाव कैसा है, आम कैसा होता है। रसीले। हाँ, रसीले होते हैं, मीठे होते हैं, तो वो उनका स्वभाव हो गया, राइट। तो स्वभाव कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। किसी का कैरेक्टर बताने के लिए भी हम स्वभाव यूज करते हैं, किसी की नेचर बताने के लिए भी बताते हैं, तो नेचुरली कैसा होता है स्वभाव, राइट। शक्कर मीठी है, वो भी स्वभाव है। नमक कैसे होती है, सॉल्ट, खारा होता है ना। इट्स वेरी सॉल्टी। और हाँ, तो वो उस तरह से वो भी स्वभाव हो गया। Now स्वभाव, if you want to just go deeper, स्वभाव is made of two words, if you see here, right. स्वभाव and bhav, right. So swa is own, right, own, अपना स्व बोलते हैं ना, मेरा, वो स्व हो जाता है। माय। हाँ, तो ओन नेचर जो होती है ना, भाव मतलब थॉट कैसा है उसका, स्वभाव। माय थॉट। हाँ, तो लिविंग बींग्स होती हैं तो हम कहते हैं कि इसका शांत स्वभाव है, ये शर्मीला स्वभाव है, वो लिविंग बींग्स का हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हम कहते हैं चीनी मीठी है या नमक खारा है। व्हाट डज भाव मीन। भाव इज what feeling does it bring. Oh, thought means like some dream or thought. Yeah, feel या thought इस तरह से, right. और स्वभाव का ही डिफरेंट वर्ड हो गया, एक और वर्ड है ऑपोजिट जो है, वो क्या है, और विभाव। विभाव। स्वभाव, विभाव। वी स्टैंड्स फॉर लाइक विपरीत, विपरीत मतलब ऑपोजिट, राइट, या डिफरेंट। Opposite dream, opposite thought. हाँ, राइट। तो पानी का जैसे हम बोलेंगे ना, पानी का स्वभाव कैसा है, स्वभाव। रूम टेम्परेचर में रहना, नॉर्मल रहना, ठंडा, शीत, शीत जो बोलते हैं ना, उसका नॉर्मल। स्वभाव। हाँ, अगर हम पानी का एक ग्लास ऑफ वाटर को हम खाली रूम में रख देंगे तो वो कुछ नहीं होएगा। हाँ, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ओजस, अगर हम गर्म पानी को ना, बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, उसको ना हम उसको रूम हॉल में रख देंगे 1 घंटे के लिए, तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। सेम इवन विथ कोल्ड वाटर, राइट। अगर बहुत ही फ्रिज से कोल्ड वाटर है, राइट, अकलंग को पूछते, अकलंग, अब फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी लेते हो ना, अगर उसको हम बाहर रख देंगे टेबल में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बाद में क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, मेल्ट हो जाता है। आइस होगा तो मेल्ट हो जाता है, और ठंडा पानी तो भी नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो वो जो पानी का जो क्या है, स्वभाव क्या है, रूम टेम्परेचर में रहना, शीत रहना, वो उसका नॉर्मल स्वभाव है। हाँ, लेकिन जो उष्णता, जो गर्म पना जो है ना, उसका टेम्परेरी है। अगर हम फायर करेंगे या उसको गैस पे रखेंगे तभी वो गर्म होता है, राइट। वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है। बिकॉज वी पुट फायर it becomes hot, या बिकॉज वी कीप द वाटर इन फ्रिज it becomes
cold. So no, so you're saying normal water is Swabhav, and then the icy water and hot water is Vibhav. Yeah, it is still water, but because of external influence, it has Okay. become hot or too Different cold types or of frozen. water. Okay, सबको समझ में आ गया? Natural versus not natural, या स्वभाव versus विभाव. These Yes. ये न्यू वर्ड्स है ना, आपको कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा स्वभाव एंड विभाव. स्वभाव तो हम कई बार हिंदी में पढ़ते भी हैं, स्कूल में भी पढ़ सकते हैं स्वभाव. विभाव is maybe something new. Okay, now let's go to a few more examples between normal and not normal. Okay, who wants to try what is shown in this picture? Naisha, you want to try? Shown that where a mother's cow and top the calf is upside down on the tree. Okay, all right. So which one is normal and which one is not normal? The calf is normal. Cow standing on the ground is normal, right? Yeah. कभी हमने काऊ को देखा पेड़ में से उल्टा लटकते हुए? Yeah. No. कभी कुछ हुआ होगा तो ही होता है, ना तो नॉर्मल नहीं होता है वो, राइट? सो आई जस्ट शो दिस एग्जांपल टू शो लाइक क्या नॉर्मल क्या होता है और अबनॉर्मल क्या होता है, राइट? अबनॉर्मल बोल सकते हैं, नॉट नेचुरल बोल सकते हैं. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स Oh my. easy. So I'll ask Aklank to try again, right? Aklank, which one is normal and which one is not normal? Those three children are normal, but not this one. Right. That's The one an on the alien. The one the extreme right is an alien, right? It's not normal, right? So which one is Swabhav and which one is Vibhav? Not just to understand the words. Ojas, you want to try? Swabhav is the ones in the left, the three children. Right. Vibhav is the one in the right, the alien. Okay. Very good. All right. So स्वभाव हमने डिस्कस किया स्वभाव एंड विभाव, राइट? स्वभाव जो अपना नेचर है, whatever is natural, जो किसका जनरल प्रॉपर्टी होती है वो स्वभाव हो गया, और जो अननेचुरल है वो विभाव हो गया. Anybody wants to try an example? Aditya, you want to try some other example for swabhav and vibhav? Anything that comes to your mind from Fish. Fish. the voice was less not audible, Aditya. Oh, fish. Which? Fish. Yeah? Fish. Fish. In water and on land. Right. So if a fish is in water, it's quite normal, right? Yes. Now sometimes there is also one variety of fish, which like dolphin है, कभी पानी के बाहर आती है, वापस अंदर चली जाती है, right? वो state Yes. normal तो नहीं है, it's a temporary state. Yes. But normally fish is in water. Good example. This can also be like fish on land is like very unusual. This never Yeah, happens. it's unusual, and if they're there for longer, they may also die. Good. Who else wants to try to give an example of Swabhav and Vibhav? Wait, can I say? Can I say? Yeah, say. So you can say like humans which walk are Swabhav, but the humans which can fly are Vibhav. Right. Okay, good. I think we have covered the words well. Similarly, right, we talked about Swabhav and Vibhav. Okay. So all these examples we talked from worldly perspective, right? अपने जो हमारे normal life में हम जो देखते हैं, right? जो normal हमारे जो behavior होते हैं, उसके हिसाब से हमने देखा कि some certain things are normal and certain things are not normal. Same way,
जो हम आज जो पढ़ेंगे ना कषाय, so if you think about our soul perspective ना, हम हमारा ट्रू जो नेचर है उसको Kashai, देखेंगे। besides which gati we will go next? हाँ, so all the kashai is basically it's vibhav. ओके, हम आगे पढ़ेंगे कषाय के प्रकार, लेकिन जो कषाय होते हैं वो होते हैं विभाव। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो जो जो, जो हमारी सोल का प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे वाटर का हमने देखा था ना, वाटर की प्रॉपर्टी नॉर्मल टेम्परेचर में कैसा होता है, वो रूम टेम्परेचर में रहता है, लेकिन अगर फायर होगी तो गर्म हो जाती है, और अगर बहुत ठंडा हो, अगर फ्रिज में रखे तो ठंडी बहुत शीत हो जाती है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है, राइट। वैसे ही हमारी जो आत्मा है ना, हमारा आत्मा जो सोल है ना, प्योर सोल, जिससे भगवान की सोल है, हमारे अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, राइट, दे आर इन द नेचुरल फॉर्म। तो उनका वो कैसा रहता है, दे आर इन, वो क्या करते हैं, जानते हैं और देखते हैं। उनकी बॉडी तो नहीं है ना, हमारे सिद्ध भगवान जो हैं, जो मोक्ष में हैं, एंड जो अपने अरिहंत भगवान हैं, जो दर्शन भी करते हैं ना मंदिर में, और वे अरिहंत भगवान अभी अभी समो शरीर में होते हैं या फिर अभी सिद्धालय में हैं, राइट। तो वो जो अपने अरिहंत भगवान हैं या सिद्ध भगवान हैं, क्या वो जनरली बोलते नहीं है, राइट, उनकी बॉडी तो नहीं है, ध्वनि निकलती है लेकिन वो उसे नॉर्मल टॉक नहीं करते हैं, राइट। तो वो नेचुरल स्टेट में सोल क्या करती है, नेचुरल स्टेट में सोल जानती और दिखती है, राइट, जानना एंड देखना। What is the difference between living being and non-living being? हाँ, Naisha, try. Living things can move and talk. Yeah. Non-living things Right. Living things can move and talk, whereas non-living things don't. Same, अगर हम थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें ना, अपने जैसे जैनिज्म के हिसाब से, तो हमने समझा था जीव और अजीव। तो जीव क्या होती है, जीव अपने को जानती है, राइट, इट नोज इट्स ओन सेल्फ, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट जीव है, या और वो बोलते हैं नहीं, और हम एनिमल्स भी जीव हैं और हम भी जीव हैं। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, शरीर क्या है, अजीब है, राइट। इफ यू स्प्लिट, अगर हम खाली बॉडी को देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स को, जो भी एनीथिंग दैट मूव्स एंड टॉक्स इज लिविंग बीइंग। बट इफ यू गो वन स्टेप डीपर, राइट, हमने एक और डिवीजन किया, हमने जाना कि जो है जीव और अजीव, मतलब जो आत्मा है, हमारी जो सोल है ना, हमारी बॉडी भी है यहाँ पर, और बॉडी के साथ साथ हमारा एक्चुअल क्या है, हम सोल भी हैं, राइट। तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी कैन सी, कैन डू थिंग्स, राइट, एंड व्हाट इज सोल डूइंग, सोल ऑब्जर्व कर रहा है ना, I am Aklank, I am Suryansh, I am Naisha, I am Himakshi, right? So soul is like observing everything. There is body here and then there is soul here. Whatever body is doing, soul is also experiencing it, right? तो आत्मा का नेचुरल स्वभाव क्या है, जानना और देखना। जानना क्या होता है, anybody wants to try? जानना, yes Naisha? जानना means to know. No. और देखना, See. हिमाक्षी, you want to try? देखना क्या, देखना मतलब क्या होता है, देखना। what इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखना मतलब क्या होता है, आपको वॉइस ऑडिबल नहीं है शायद। देखना मीन्स टू सी, ओके। तो जो हमारे जो सोल का जो आत्मा की जो रियल प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे अगर पानी को कुछ भी नहीं करते हैं तो पानी क्या करेगी, वो रूम टेम्परेचर में हो जाती है। जैसे हमारी जो आत्मा है, अगर वो ध्यान में है
तो फिर क्या करेंगे, खाली हम क्या करेंगे, खाली जानना करेंगे और देखना करेंगे, वो हमारा स्वभाव है, राइट। और विभाव में क्या आता है, वी विल सी दिस फोर, ये जो 4 कार्टून दिख रही है ना, लेट्स ट्राई। Aklan, do you want to try? What is the first picture showing? How is the boy behaving? Angry. Angry, right? Is angry being normal or not normal? Not normal. हाँ, हम पूरा दिन एंग्री होते हैं क्या? नहीं, only sometimes, right? Maybe a few minutes in a day or sometimes in a day. We don't get, being angry is not our own normal thing, right? Normally हम क्या करते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं या फिर हम पढ़ाई करते हैं या हम प्ले करते हैं, लेकिन अगर एंग्री होंगे तो दैट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नेचुरल। ओके, व्हाट इज द सेकंड पिक्चर ट्राइंग टू शो? ओजस, यू वांट टू ट्राई? Who wants to try second picture? Anybody else? Naisha, Reina, you want to try? उसमें मान दिखा रहा है। Yes, मान, right? मान मतलब क्या? प्राउडी होना, right? घमंड बोलते हैं हिंदी में, या प्राइड होना। नॉर्मल प्राइड अलग बात है, लेकिन जो अननेसेसरी प्राइड होता है ना, कि यू नो आई एम स्ट्रॉन्ग या आई एम बिग, आई एम स्मॉल, वो जो भी छोटा मोटा जो भी प्राइड होती है वो सब मान में आ जाती है, वो भी नॉर्मल नहीं है, राइट? जैसे हाँ। नॉर्मल नहीं है बीइंग, अगर कोई बहुत प्राउडी होता तो हम पसंद करते हैं उसको? नहीं। राइट, ओके। The next one is slightly tricky. Who wants to try the next picture? Naisha, okay, try. Second picture shows Maya. Yes, it's showing Maya. Maya मतलब छल कपट, ट्रिक्स करना ना, ट्रिक्स करना, किसी को चीट करना, उस सब क्या हो जाते हैं? माया। Okay. And fourth picture, maybe Aditya, do you want to try? What's the fourth picture showing? Lobe. Lobe. Yeah, what is lobe in English? Greed. Greed. Okay. So we have seen 4 kinds of behavior, right? अगर हिंदी में बोलेंगे तो सबसे पहला है क्रोध, सेकंड है मान, तीसरी है माया, और फोर्थ है लोभ, राइट? ये 4 को हम क्या बोलते हैं? कषाय। ओके, तो कषाय, तो क्रोध, मान, माया, लोभ मतलब एंगर, प्राइड और डिसीट या ग्रीड, ये तो हम जानते हैं, इसका मीनिंग तो हमको सबको पता है, राइट? तो कषाय जो, वो अब इन 4 को कषाय बोला, राइट? कषाय क्यों कहते हैं? कषाय वर्ड कम्स फ्रॉम कसना। हम किसी चीज को कसेंगे ना, अगर उसको टाइटन करते हैं या उसको बहुत रगड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? हम उसको इरिटेट कर रहे होते हैं ना, तो उसको कसने को बोलते हैं कषाय। और इन सिंपल वर्ड्स, जिससे दुख होता है उसको बोलते हैं कषाय। ओके, कसना या दुख देना, ये कषाय है, ठीक है ना? तो ये जो चारों जो बिहेवियर है ना, इसको बोलते हैं कषाय। और ये जो कषाय है ना, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, इस स्वभाव और विभाव। लास्ट ओजस, ओजस, ये जो फोटो है ना चारों, ये अपने स्वभाव हैं या विभाव हैं? विभाव। विभाव, गुड। Who else wants to try? Swarina, you want to try? Are these 4 स्वभाव और विभाव? Vibhav. Okay. And why is it vibhav? Why do we call it vibhav? Because this is not the natural state of the soul. Right. So हमारे जो soul का जो natural state क्या होता है? आनंद, being happy, being satisfied, right? और अगर deeper meaning में जाएंगे तो
हमने बोला ना, टू नो एंड टू सी, दैट इज अ नेचुरल स्टेट। तो इसलिए हम जब भी हमें ये 4 कषाय होंगे तो हमें क्या जानना चाहिए? हिमांशी, आपकी वॉइस अभी काम कर रही है क्या? अगर हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमें क्या रियलाइज करना चाहिए थोड़ी देर बाद में? अपन को रियलाइज करना चाहिए कि Students, I'm अपन asking खराब- Himakshi. Oh, Let's oh, give it. I'll come to you again. Himakshi, what should we think अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो तो? क्या हुआ हिमांशी? हाँ, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमने क्या सीखा यहाँ पे कि चारों जो चीजें ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये कषाय है। और कषाय क्या होती है? विभाव होती है, वो स्वभाव नहीं है अपना, राइट? लेकिन हम तो ये करते हैं ना, दिन भर करते हैं। हमें कभी गुस्सा आता है, हमें कभी मान आ जाता है, कभी माया आ जाती है, कभी लोभ आ जाती है। तो अगर हमें बहुत गुस्सा आती है तो हमें क्या विचार आना चाहिए कि ये क्या है, हमारा स्वभाव है या विभाव है? हाँ, right? So we have to realize, so we should never. Normally we are not like that. Yeah. But then if we go into that state, what do we want? We want to come out of it soon, right? हमें जानना चाहिए कि ये विभाव है और उससे हम दूर हो निकलना चाहिए, कि हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है, राइट? इवन वर्क स्कूल नॉर्मल में भी ना, जेन्स एंड नॉन जेन्स सब बिहेव करेंगे। So when we are angry or when we act very proudly, so the other person will not like it. Yes. Right? They'll say you are trying to not being natural, right? So it is always good to be natural. So whenever these things come, we will try to come back to our normal state as soon as possible. Okay, I think today's class is up to 10:15. Maybe what we can do is we can just read a few lines from the book also. Let me share the screen. नाइन जी, एक सवाल है बच्चों का। वो पूछ रहे हैं कि फिर ये अगर ये विभाव हैं सारे, तो फिर दुख किस कैटेगरी में आता है? हाँ, very good question. So actually I want to we will cover that point in next class also. We will cover it now also. अब जो कषाय हमने बताई थी ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राइट? तो इसमें ये कषाय के क्या, हम कषाय क्यों नहीं करना चाहिए? उसके दो हैं, राइट? कषाय मतलब कसना, हमने बोला कसना, राइट? किसी चीज को रगड़ना, तो कसना हो गया। तो कषाय से क्या प्रॉब्लम होती है? 2 प्रॉब्लम होती हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, राइट? कषाय करते तो हमें दुख लगता है ना। अकलंक, when you are very angry, do you like it? और फील होता है ना, बहुत अजीब फील होता है कि मैंने तो बहुत हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाती है, राइट? माइंड भी बहुत ऐसे बहुत इंटेंस हो जाती है, राइट? तो हम चाहते नहीं, तो वो प्रेजेंट में भी हमको क्या करता है? दुख देता है आत्मा को, राइट? आत्मा का स्वभाव क्या बोला हमने, कैसा है? आनंद, हैप्पीनेस, राइट? जब हम एंग्री होते तब हमें हैप्पीनेस होती है क्या? नहीं होती है। और अगर हम प्राउडी फील करते हैं, ओजस, यू वांट टू ट्राई? व्हेन वी एक्ट वेरी प्राउडी, आर वी रियली बीइंग नॉर्मल? नो, दैट इज आल्सो नॉट हैप्पीनेस, दैट्स आल्सो नॉट नॉर्मल स्टेट। माया करना, अगर कोई चीट करता है तो हमने देखा ना उसको कैसे बिहेव करता है। कोई थीफ होता है, राइट? तो बहुत हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती है उसको, राइट? चोरी करता है कोई, तो कितना टेंशन होती है उसको, कोई मुझे देख नहीं ले, कोई मुझे देख नहीं ले, राइट? और जनरली भी हम मायाचारी करते हैं तो स्ट्रेस होता है। और लोभ करते हैं, जब हम ग्रीडी बनते हैं तब हम हैप्पी होते हैं क्या? जब हमारे ग्रीड आ जाता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, वो जो मोमेंट है, इज दैट अ हैप्पी मोमेंट? नो, बिकॉज वी आर ट्रबलिंग, राइट? हमें लग रहा है कि मुझे आई वांट दैट, वी कांट बी हैप्पी इन दैट स्टेट, राइट? ये जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ,
ये वर्तमान में भी हमें क्या करते हैं, दुख देते हैं, राइट, उससे हमें दुख होता है। तो चारों दुख के प्रकार हैं। ओके, और फ्यूचर में भी क्या होगा, अगर हम कषाय करेंगे तो हमें क्या होगा, आगे भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। हम आगे पढ़ेंगे बाद में कर्म के बारे में, ऑल दैट, राइट। तुम समझेंगे अगर हम कषाय करते रहेंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या है, हमें आगे भी संसार दुख भोगना पड़ेगा, राइट। नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चन, टू स्वरीना's क्वेश्चन, आदित्य's क्वेश्चन, कि ये दुख, तो जैसे अगर हमने बोला क्रोध, राइट, क्रोध में हमने क्या डिस्कस किया कि कोई एंग्री होता है तो क्रोध है, लेकिन अगर कोई सैड होता है तो वो कौन से में आएगा? बीइंग सैड इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, राइट? इज बीइंग सैड नॉर्मल? नो। तो ये जो क्रोध है ना, क्रोध में चारों आ जाते, इवन बीइंग सैड कम्स इन क्रोध, एंड इवन बीइंग हैप्पी, बीइंग वेरी एंग्री आल्सो कम्स इन क्रोध। ओके, थैंक यू। तो ये सारे दुख, जितने भी दुख हैं, वो चारों कषाय दुख के कारण हैं। और हम जो नॉर्मल जो एंग्री होते हैं, सैड होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, या फिर हम क्राई करते हैं, ये सब क्रोध में आ जाएगा, राइट। सो जस्ट बीइंग एंग्री इज नॉट क्रोध, इवन बीइंग एकदम क्वाइट हो जाना, बात नहीं करना किसी से, वो भी क्रोध हो जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, राइट। शांत बैठना अलग है, और एकदम गुस्सा होकर बैठ जाना, वो क्रोध हो जाएगा। ओके, Okay, thank you. एक्चुअली ना बहुत इंटरेस्टिंग है कषाय, इफ यू थिंक ऑफ इट। हमारे जितने भी थॉट्स हैं ना, वो इस पूरे सुबह से लेके शाम तक, ये सब इस चार में ही आएंगे। इफ यू ट्राई टू थिंक ऑफ इट, क्रोध, मान, माया, लोभ में एवरीथिंग कम्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट। इतना परफेक्ट डेफिनेशन है ये, राइट। इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। जब हम स्कूल में कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो वो इट मे नॉट बी कंप्लीट, राइट। समटाइम्स कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं। लेकिन अगर हमारे थॉट्स के बारे में सोचेंगे ना, विभाव के बारे में, तो चार प्रकार के ही होते हैं, और कोई विभाव हो ही नहीं सकता है। आप कभी अप्लाई करोगे ना अपने माइंड में, डू आई डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फोर? लेट्स आस्क रेना, हाँ, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग विच यू डू, उस आप क्रोध भी नहीं कर रहे हो, मान भी नहीं कर रहे हो, माया भी नहीं कर रहे हो, और लोभ भी नहीं कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। कुछ तो एग्जाम्पल होगा ना पूरे दिन में, सुबह से लेके शाम तक। मतलब जब आप खुश रहते हो तो फिर कषाय में कुछ नहीं होता, हाँ, राइट, लेकिन हाँ, या गुड पॉइंट। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो भी थॉट्स है ना, वो चार में आ जाएंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे, कोई भी हमारा बिहेवियर अननेचुरल रहेगा, तो क्रोध, मान, माया, लोभ में आ जाएगा। ओके, बाकी एक दूसरा जो हम जनरली हैप्पी हैं, तो उसमें भी वो अपन बाद में पढ़ेंगे, वो उसमें कषाय कैसे होती है करके। उसमें सूक्ष्म कषाय होती है। अगर हम जैसे अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी कषाय होती है, पर वो हमें जानने में नहीं आती, वो हमारे माइंड में हमको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो उसको समझ लेते हैं। दैट इज ऑल्सो कषाय। हम सो रहे हैं या हम खाली खाना खा रहे हैं, उसमें तो हमें लग रहा है कि हमने तो कोई कषाय करा ही नहीं, राइट। लेकिन अगर जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उसमें भी हल्का सा कषाय रहता है, सूक्ष्म। क्योंकि हम जब सो रहे, हमको मन होता है ना, लोभ होता है मैं थोड़ा और सो जाऊं, या हम खा रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो खराब लगता है, ऐसा होता है ना। तो अगर हम डीप में जाएंगे तो उसमें भी कषाय हमें पता चलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरे दिन में हम ये चार कषाय करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अब चाहो तो ट्राई टू थिंक, एम आई डूइंग समथिंग डिफरेंट, वी विल रियलाइज देयर इज नथिंग एल्स। ये चार ही करते हैं हम पूरे दिन में। इट्स जस्ट वैरायटी ऑफ दीज फोर। ओके अंकल, या, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या कषाय होती है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या कषाय होती है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? ओजस?
you're mute, Arjun. You feel that you don't need to study क्योंकि you think you're very intelligent. कभी ऐसा होता है? हाँ, right. पढ़ाई करते वक्त कभी-कभी ऐसा होता है कि this is very easy, why do I have to study this? बहुत सारे feelings आती हैं. और कौन सी? Anybody else wants to try? और somebody try to guess कि पढ़ाई में क्रोध, मान, माया, लोभ, उनमें से एक वर्ड यूज करके बताइए, एग्जांपल बताइए. Who would like to try? Older kids, Tatva? Can you use one of the words and show how it applies on padai? Let me think. It applies on padai by जब हम लोग पढ़ते हैं तब कभी कभी लगता है कि पढ़ना अभी बहुत पढ़ लिया, पढ़ना नहीं अभी और जाके. हाँ. और ऐसा लगता है कभी कभी. तो उसमें अपने को और दूसरा कुछ काम करने का लोभ आ गया ना उसमें. हाँ. कभी पढ़ने का भी लोभ होता है, कभी और कुछ लोभ आ जाती है. तो कभी जब पढ़ते हैं कभी लोभ कषाय हावी हो जाती है, कभी कुछ आंसर नहीं आता है तो क्रोध कषाय आ जाता है. कभी मान से पढ़ते हैं कि मैं तो मुझे फर्स्ट आना है, ऐसा कुछ भी. कभी मायाचारी भी हो जाती है. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन आदित्य. लेकिन क्या होता है, जैसे अपन ने डिस्कस किया था ना कि कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस हैं कषाय में, और बाकी जो हम काम करते हैं ना सोते वक्त, पढ़ते वक्त, उसमें सूक्ष्म कषाय होती है जो हमें पहचान में नहीं आती है. राइट. तो हम आगे भी इस टॉपिक और पढ़ेंगे ना, उसमें भी थोड़ा कवर होगा, और फिर बाद में जो दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें भी डिसाइड होगा. लेकिन हमें ये समझना आज कि हर कार्य में कषाय होती है. कुछ चीजें हमें पकड़ में आ जाती हैं. राइट. गुस्सा होना, मायाचारी करना, वो हमको एकदम से पकड़ में आ जाती है क्योंकि वी नो कि इट्स नॉट नेचुरल. लेकिन जो बाकी जो लोग है ना उसमें हमें पता चल जाते हैं. ठीक है. जब हम कोई चीज को एकदम से एंग्रॉस होके करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा कषाय तो आ ही जाता है. लेकिन ऐसा नहीं, कुछ कषाय तो करना भी पड़ता है. राइट. अभी तो हम तो अभी एकदम से वी हैव नॉट कम टू दैट स्टेज कि हम कषाय करना ही बंद कर दें. राइट. तो थोड़ी बहुत कषाय तो चलती है, लेकिन हमें क्या करना है उसमें, हमें बुरी कषाय नहीं करनी है. हमें मिथ्यात्व जैसे होता है ना, उल्टी मान्यता, हमें जो भी करना है हमें शांतिपूर्वक करना है. हमें ये जान के करना है कि मैं प्योर सोल हूँ और ये बॉडी है, एंड हैव टू डू गुड थिंग्स. लेकिन अगर हमें एकदम वी शुड नॉट पुट अ डिफरेंट हैट एंड डू थिंग्स, उल्टी मान्यता के साथ नहीं करना है. दैट्स व्हाट वी कैन ट्राई टू अचीव फॉर नाउ. ओके. ओजस, यू हैव अ क्वेश्चन? When you dream तो उसका कषाय, अगर आप ड्रीम कर रहे हैं तो आप कुछ कषाय कर रहे हैं तो उसका कषाय आता है या नहीं आता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. ड्रीम में तो हमने जानबूझ के तो कुछ किया ही नहीं. राइट. Who wants to try to answer this one? Anybody else wants to? हिमाक्षी, नाइशा, do you want to try? ड्रीम करेंगे तो कषाय काउंट होगा क्या? I don't think so. होना नहीं चाहिए. हाँ, बस वो भी, ये भी क्या होता है, सूक्ष्म में आ जाएगा अगेन. राइट. एक तो ऑब्वियस है पर एक बहुत लाइट है. वो लाइट को हम कैसे जानेंगे बाद में हम सीखेंगे उसको. राइट. लेकिन ड्रीम में बहुत कषाय, अगर हमारे इंटेंशन कम है ना तो कषाय में भी लेवल्स होती हैं. राइट. हम किस लेवल की कषाय कर रहे हैं. तो ड्रीम वाला जो कषाय है वो बहुत हल्का रहेगा, वेरी लाइट. राइट. जैसे पानी ठंडा या गर्म है, कभी तो पानी बहुत ज्यादा गर्म होती है और कभी पानी जरा सा लुकवार्म होता है. राइट. तो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं या जब हम सो रहे होते हैं तो वो जो कषाय है वो अलग तरह की कषाय है. और हम एकदम से गुस्सा कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा वाला कषाय है. उसका एक एग्जांपल भी है. अभी तो विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम. वी कैन सी हाउ टू वी कैन कषाय को कैसे हम उसको समझेंगे कि ज्यादा कषाय कौन सा और कम कषाय कौन सा है. तो जो ड्रीमिंग है, पढ़ाई है, इट विल कम इन स्मॉल कषाय टू अंडरस्टैंड इन सिंपलर वे. Right? Very little kashaya. But being angry or being very greedy becomes high level of kashaya. Low level of kashaya and high level of kashaya. ठीक है ना. हम समझ, थोड़ा और ज्यादा बोलते हैं ना उस तरह से. Yeah, Nayan ji, just I know we are running short of time.
बट पढ़ाई तो जैसे ज्ञान के लिए हम करते हैं ना, ज्ञान को हासिल करने के लिए, हाँ। जो एक आत्मा का एक नेचुरल स्वभाव है। राइट। लेकिन अगर उसमें हम लोभ मान माया का एलिमेंट डालते हैं, हाँ। तो वो कषाय होती है। अदरवाइज तो वो ज्ञान जो है वो आत्मा का यस, शुद्ध स्वरूप है। करेक्ट करेक्ट। अगर हम उल्टी मान्य, अंकल ने जैसे राइटली बताया ना, अगर हम उल्टी मान्यता के साथ करेंगे तो कषाय हो जाती है। लेकिन अगर हम यू नो इफ वी रियलाइज कि मेरा नेचुरल स्टेट तो मैं आनंद है, जानना देखना है, मैं प्योर सोल हूँ, और ये पढ़ाई में अपने नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, राइट, मान के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्रोध के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या मैं गुस्सा होके नहीं करूंगा, या मैं लोभी होके नहीं करूंगा, राइट, एंड नॉट बिकॉज कोई चीटिंग करके नहीं करना है, जस्ट टू लर्न। जब हम अच्छे से विद गुड इंटेंशन करेंगे तो वो कषाय नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर उल्टी मान्यता के साथ करेंगे तो वो कषाय कहलाएगी। और लेकिन बस वो थोड़ा सा इतना ही समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत हल्की, अगर हम अच्छी मान्यता के साथ भी करेंगे पढ़ाई, जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं उन सब में कषाय होती है। अगर हमें बिल्कुल कषाय नहीं करना तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? अगर जीरो कषाय करना है हमें, तो हमें भगवान जैसे बनना पड़ेगा, राइट। पूरा ध्यान कर रहे हैं और पूरे यूनिवर्स को जान रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो वो तो अल्टीमेट स्टेट है। और जो अपना टेम्परेरी स्टेट है उसमें कषाय दिखती है। लेकिन मेन पॉइंट जो अंकल ने बताया वैसे ही, अगर हम उल्टी मान्यता के साथ करेंगे तो वो कषाय हो जाएगी, और अगर हम राइट इंटेंशन से करेंगे तो उसकी कषाय वो कम है और ना के बराबर भी हो जाती है। किसी को और कोई डाउट है क्या इसमें, इस टॉपिक पे? Vivek ji, it's fine, right? Yeah, Nayan ji, it's very good. Yeah, thank you. All right, I think we can end the class today and we will start this. हम बुक को भी रीड करेंगे। I think हमने जो पढ़ा ना अभी, वो first 1 or 2 pages में कवर भी किया है। If you feel like reading, you can read. And also, if you're free at 10:30, now we have an uncle who is going to talk about Ayurveda. So if you're interested, you can join there also. Okay. They will talk about food. हम जो खाते हैं ना, हम vegetarian food क्यों खाते हैं, हम Jain food क्यों खाते हैं, उसके बारे में बताएंगे. So if you're free, you can join that session at 10:30. Okay. All right. So we can end with maybe Namokar mantra. मैं आज ऋषभ अजित संभव अभिनंदन पढ़ लेते हैं। मैं हाँ, उसको शेयर करता हूँ। हाँ, अभी अंकल दिखाएंगे उसको स्क्रीन में, हम उसको देख के पढ़ लेंगे। वो 24 भगवान की स्तुति भी हो जाएगी। आई एम शेयरिंग इट नाउ। हाँ, रैना आप लीड करो। रैना दत्त को आप पढ़ो। ठीक है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय, चंद्र कोप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अर मल्ली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व, प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।